aware about the environment and the धरोहर जो हमारे यहाँ पर जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज की है, मुझे भी बहुत चीजों का नहीं पता है, लेकिन फ्रॉम द एंगल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, from the angle of the indigenous knowledge, from the angle of what our region has in terms of resources, is also got to be spread across, ताकि हम उसका संरक्षण या उसकी जो प्रोटेक्शन के लिए कोई अपना हाथ दे सके. On behalf of Jammu University, I welcome you all once again, and I'm very happy to be part of this exercise and feel privileged to be sitting alongside with accomplished people like Bhan Saab, Vaid Saab, Dilbag Singh ji, and many others whom possibly I have not known personally. So a warm welcome and thank you very much for sparing your valuable time to be with us to join in this exercise. And my best wishes to the successful organizing of this activity, and may we wish that we keep organizing such events and such activities more often, to spread awareness about our protection of the environment and do certain such exercises which ultimately create that awareness and are more responsible citizens so far as our environment protection is concerned. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Gratitude, Madam, Acting Vice Chancellor Neelu Rometra ji, for kind words of appreciation and welcoming all the dignitaries present here. Tree talk जो है वो सिर्फ बात नहीं है. ट्री भगवान ने दिया, किस लिए दिया, what is the purpose behind it? How our different generations over the centuries, they interpreted nature beautifully. For example, this tree behind us, this is called a swala in Dogri. In English it is called beauty berry, also named as pearl beauty, because it's a fruits, they look like pearls. मोतियों की तरह फल हैं जिसके, कैलिकार्पा मैक्रोफिला इसको कहते हैं. ये जो अभी तो इसके पत्ते नहीं है, पीछे के पेड़ है जिसमें फल लगे हुए हैं, जिसको कहा जाता है प्रिंसेस ट्री, फॉर्चून ट्री. और एक समय था कि चाइना में जब शादी होती थी बच्ची की, उसको ये दिया जाता था दहेज में. लेकिन इंडिया में भी एक पेड़ है इधर लगा हुआ जो 1988 में मैंने देहरादून से लाया था. व्हेन आई वाज अंडरगोइंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रोबेशनरी ट्रेनिंग, 2 पेड़ लाए. उसमें से एक पेड़ वो है जिसको कहते हैं इंडियन बटर ट्री, जिसको दहेज में देने की प्रथा थी नेपाल में और उत्तराखंड में, क्योंकि उसके बीजों से बटर निकलता है, मक्खन निकलता है. तो पुरानी इकोनॉमी बाज यू कैन से द सस्टेनेबल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, और आगे पीछे जो रिसोर्सेज होते थे उसी से यूज करके पूरी दुनिया का जो निजाम चलता था उस घर का. यू हैव नॉट टू गो टू द मार्केट, नॉट रिसोर्स मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. आजकल की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी है, बट वी नीड टू लुक बैक. एक यहाँ फूल है, अगर वो दत्ता विल हेल्प मी इन ब्रिंगिंग दैट सिगार फ्लावर. वो पीछे क्यूफिया, दैट इज कॉल्ड सिगार फ्लावर विच लुक्स लाइक सिगरेट. हालांकि हमारे पास, हमारा नहीं है, मैक्सिको का है, लेकिन बोटानिकल गार्डन में अगर सजाया है, दैट शुड आल्सो बी टॉक्ड अबाउट. तो आप देखेंगे सर उसका एक टिपिकल आएगा. तो इधर दीजिए डिग्निटरीज को यार. तो एक वो सिगरेट का फूल है, लेकिन मेरे लिए क्या उसको रोल प्ले कर रहा है, बेशक वो मैक्सिको का है. इट इज वेरी यूजफुल फॉर बी कीपिंग, हनी बीज के लिए. तो ये यू कैन जस्ट अप्रिशिएट द नेचर कि किस तरह से नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है. और इस ट्री टॉक के प्रोग्राम को जिस तरह से स्ट्रेंथ मिली है, गॉड गिफ्ट तो है ही, लेकिन उसमें कुछ हीरोज हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता हूँ. और उसमें एक मेरे बैचमेट हैं संजीत खजूरिया जी. एक समय था जब उसको बोला गया कि भाई ट्री टॉक शायद कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस का टाइम लेता है, तो इसको बंद भी कर सकते हैं आप, बहुत हो गया. सो ही इंटरवीन्ड एंड ही स्पोक डायरेक्टली टू द देन फॉरेस्ट मिनिस्टर. और उसके बाद ये रुकी नहीं. तो क्रेडिट गोज टू संजीत खजूरिया ऑल्सो. मेरे डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं रहा हूँ डायरेक्टर इकोलॉजी एनवायरमेंट रिमोट सेंसिंग.
वहाँ पे फारूक माजिद जो अब डॉक्टर बन चुके हैं, PhD इन्होंने कर ली है, खड़े हो जाएं यार दिखाने के लिए। ये जो है ही इज कमिंग फ्रॉम कश्मीर बट ही हैज सपोर्टेड ट्री टॉक कैंपेन। नॉट ओनली दैट, अब समय होगा इन्होंने मेरे ऊपर पोएम लिखी है ट्री टॉक के ऊपर, और बहुत ही वंडरफुल पोएम। मैंने कहा यार शेयर करो, आई विल शेयर विद अदर्स आल्सो। क्यों पर नहीं 5 मिनट देंगे आपको, 5 मिनट में पढ़ पाओगे इसको? हाँ 5 मिनट में पढ़नी है, तो टाइम नहीं है। ट्री टॉक में हमने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं, 15 पौधे जिनको हमने बोले न्यू रिकॉर्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। हिंदुस्तान से तो मिले थे वो, जम्मू कश्मीर। ये सुकराला माता के पास वो एक पेड़ है, और उसका लोकल ना जक्को तक्के पे दे लोग डोगरी ना के है, कोई सही नहीं पता उसे, गरीब गुरबे की बुजुर्ग की पता होना। उस तरीके का एक बूटा जड़ा सौगी रुख है, सौगी का स्वाद है। बसंतगढ़, रजौरी और मल्हार बनी, मुझे पता नहीं था और आज तक मैंने टच नहीं किया। सिर्फ उसका फ्रूट मिल गया मुझे रजौरी से, तो उसकी चाय पी ली, और आज चाय शायद सर्व भी हुई इधर, जिसको बोलते हैं हाँ चंगोल चाय। तो मतलब जीवन कितना छोटा है, कितनी परेशानियों से, प्रायोरिटी से भरा होता है। यू डोंट हैव द टाइम। तो ट्री टॉक वाज एन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन टॉक डीपली अबाउट दिस वेब ऑफ लाइफ। और जब अशोक भान जी को लास्ट ईयर हमने बुलाया था, इन्होंने जो बोला, मुझे नहीं लगता इस गगन के नीचे कोई और उससे बढ़िया सम्मान हो सकता है। जो सम्मान इन्होंने दिया था वो वीडियो क्लिप मेरे पास है। तो कभी थोड़ा सा विचलित हो जाता हूँ, कभी कभी इंसान हूँ ना मैं भगवान नहीं हूँ। तो वो क्लिप पढ़ के मैं इतना रीजुबिनेट हो जाता हूँ। सर, माई हेड बिफोर यू, आई बो माई पे माई रेस्पेक्ट्स। मुझे पता नहीं था कि ये भी बॉटलिंग बैकग्राउंड के हैं, और इस शिद्दत के साथ जब भी मैंने इनसे बात की कि चूंकि आप सबसे हमारे माननीय बुजुर्ग भी कह लो या बड़े हैं, तो ये कहते थे कि नहीं चीफ गेस्ट के तौर पे नहीं, बट एज एडमायरर आई विल कम। तो दैट स्पीक्स हाउ क्लियर हार्ट ही हैज। तो जब मैं बोला कि ट्री टॉक में कुछ लोगों ने हमें बड़ा से जितना भी चाय पानी का होता था, क्योंकि ये सरदारों में होता ही है कि भाई खिलाना ही है, सेवा ही करनी है, बट तो ही वाज वंडरफुल मैन कि सर्दियों इन्होंने एक बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के प्रोफेशनल्स आते हैं सर, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी से, एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम कश्मीर, जुलाई का महीना था। सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि भाई ट्री टॉक करने जा रहे हैं, पत्री टॉक, आई एम कमिंग फ्रॉम कश्मीर, जो मेरी नौकरी वहां थी समर में। तो ही केम राइट वे टू पत्री टॉक। ये कहते हैं जी कहाँ है IFS प्रोफेशनल्स? मैंने कहा यार वी आर ऑन वे टू सन्ना सर। कहता नहीं मैं हलवा लाया, पूड़ी लाया, तो मैं तो उनको खिलाना चाहता हूँ। देन वी हैड ए फूड फीस्ट एट नाथा टॉप। तो सी मैंने इतना जील, इतना कोई कौन खुद गाड़ी ड्राइव कर रही जम्मू से, और रात भर इनकी मैडम बता रहे थे कि सोए नहीं, पर रात के 2 बजे से उठ के ये बना रहे हैं, काले चने बना रहे हैं, हलवा पूड़ी बना रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगता है ये किसी पेड़ से कम नहीं है। और जब मैं देखता हूँ कि हमारे कश्मीर की तरफ मैं जाता हूँ तो राथर पता नहीं कहाँ गए, बट ये जो राजा मुजफ्फर बैठे हैं, ये पहले इंसान थे जिन्होंने कश्मीर में हमारे फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल हमने किया 4 अक्टूबर 2015 को कश्मीर में, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है राजबाग, और वहां पे मिनिस्टर भी आया और बाकी ऑल इंडिया सर्विस के बड़े ऑफिसर्स आए थे, और उसमें हमने 60 के करीब कुजीन्स बेवरेजेस बनाई, और उसमें अलग अलग जगहों से रिसोर्सेज मंगवाए गए, और मेरा अपना नॉलेज जो है वो बढ़ा ही, लेकिन राजा मुजफ्फर ने उस चीज को इतना ज्यादा आगे ले गए कि मीडिया में कई इनके आर्टिकल्स आते हैं। वी आर मिसिंग द फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा साहब, ही इज ऑन द वे, समटाइम्स कोई प्री ऑक्यूपेशन होंगी, लेकिन उन्होंने भी एक दिन बात की कि आपका जो आर्टिकल था वंडरफुल आर्टिकल, कोई नहीं किसी को एक्नॉलेज करता कि मैंने उससे सीखा या उसने मुझे सिखाया, और वन पर्सन लाइक मी हु इज रिटायर्ड, हु केयर्स रिटायरमेंट के बाद। तो उसमें अशोक भान साहब एक ऐसे हैं कि ये अभी भी केयर करते हैं मेरी, और दिलबाग सिंह जी हैं, और SP वैद साहब हैं, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट फ्रेटर्निटी से अब एक ही सही, ज्यादा नहीं आए तो, हालांकि एक और भी DF साहब भी हैं, लेकिन CCF हमारे सुभाष शर्मा जी जो ये भी हैं, यस इनकी बात, लेकिन इनसे पहले उनका इसलिए कि पहला जो माइलस्टोन था उसको अनवील करने में ये वहां खड़े थे। नॉट ओनली दैट,
इनकी और खास बात क्या है, 19 दिसंबर 2010 को भी ये थे एज CCF जम्मू और 19 दिसंबर 2025 को भी हैं। ये बड़ी बात है। और रही बात हमारे स्वतंत्रा साहब की, वंडरफुल पर्सन, रूटेड टू द ग्राउंड, लेकिन 19 दिसंबर 2025 को शायद इनको पता नहीं था। ये 2011 से फिर आना शुरू हुए, 2010 में नहीं थे 19 दिसंबर। लेकिन सर आप बहुत ही मतलब हमारे करीबी हैं और हम बिल्कुल ही आपको सारी, अगर मैं भूल गया आज आपके आने में हम नहीं सर, आपको आपकी तरफ से मैं थोड़ी चूक होगी, ये हार आपकी ग्रेटनेस के लिए हमें थोड़ा सा चूक गया। एक सर मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कई बार लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। क्यों? वो इसलिए आते हैं कि हम 30 साल बाद मिल रहे हैं। वो एक डॉक्टर किरण शर्मा थी, HOD बॉटनी परेड कॉलेज में, और उन्होंने कुछ कश्मीर के पहले के लोग जैसे होते, जैसे रंजना जी हैं, रंजना जी आपको भेजती हैं, है ना, तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। उसमें मैं कहूँगा कि हमारे बीच में एक ओम पाल संब्याल जी, पूरा कल्चर की जो यूनिकनेस है, हम अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल को, लेकिन अर्थ डे को मनाने का एक त्योहार जैसा है जिसको घुसेकल कहते हैं, उसके ऊपर सर बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है बगनी। बगनी इज नथिंग बट ए फर्मेंटेड बेवरेज, जो मिलेट होता है कोदरा, उसका ग्रेन से बनाई जाती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फिल्माया है और जिस तरह से वो कम्युनिटी जो है वंदना करती है इस जमीन को, इस जमीन के रिसोर्सेज को, वो मतलब अनपैरेलल है, मैचलेस। तो थोड़ा खड़े हो जाएं आप। एक इनकी वो सेकंड डॉक्यूमेंट्री जो 22 दिसंबर हमारा डोगरी मानता दिवस है। डोगरी में लादी होती थी, लादी मीन्स कच्चे घर होते थे, इको फ्रेंडली हाउसेस, मड हाउसेस, जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते थे। और उसके ऊपर जो छत डाला जाता था, मिट्टी डालने से पहले जो ब्रश वुड डालते हैं, उसमें अलग अलग चीजें, उसका निटी ग्रिटी को इन्होंने डॉक्यूमेंट्री में बनाया हुआ है। मैं हैरान हो गया और जब मैं कंपेयर करने लगा ना, मैंने कहा आपकी ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज बहुत है और विद्यार्थी कहीं स्टैंड नहीं कर सकते। कई बार मुझे लगता है पद्मश्री मुझे क्यों नहीं मिला, वो मैं हैरान हो गया। इनकी 2 डॉक्यूमेंट्री, बट ही इज रियली जो एक डोगरा कल्चर का जिन्होंने एक बेहतरीन पेशकश रखी हमारे सामने। साढ़े रामनगर दे रौने वाले फखर करने में आखना कि उस धरती ने भी बड़े लाल जम्मे न, तो उनदे च रोमालो राम जी, पद्मश्री रोमालो राम जी। आखने दी गल है, मना बड़ा मुश्किल हो जाता कि नच्ची नच्ची लोकें रिझाना ते बक्खरी गल है, मम नहीं जंदी है। मैंने इन्ने साल जैसा निक्के निक्के बच्चे होंगे स्कूलें कॉलेज 26 जनवरी होनी तो उत्थे असीं नहीं दिखते होंगे, तो कौआ एक का जो है जिसके ऊपर हमने एक ग्रंथ लिखा काक भुशुंडी। मैंने ये भी मुझे नहीं लगता इंडिया के बाहर कोई ऐसा कंट्री होगा। काक भुशुंडी लिख के हमने एक कौए की पूरी बायोलॉजी, इकोलॉजी उसको स्थापित किया है और उसको लेकर के हम भूलते जा रहे हैं कौए को। द रोल ऑफ क्रॉस एंड उन्होंने लगाया, जैसे हम पीछे देख रहे हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पेड़ को, जो पीछे है स्कॉलर ट्री, इंडियन स्कॉलर ट्री, जिसको संस्कृत में कहा गया सप्तपर्णा, सप्तपर्णी, 7 पत्ते निकलते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको अपने यूनिवर्सिटी में, शांति निकेतन में, इसको कॉन्वोकेशन में ये प्रेजेंट जो है देने की प्रथा शुरू की। और सबसे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता था वो वहां से 1-2 देता संभालित, फिर वो बांटे जाते थे डिग्री के साथ। ये पत्ता इतना क्योंकि इट हैज नर्चर्ड द एजुकेशन, इसी के लकड़ी के ऊपर ब्लैक बोर्ड बनते थे, तो अदर नेम इज इंडियन ब्लैक बोर्ड ट्री। और आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, बट देयर वाज ए टाइम जब इसकी वुड से ही हम पढ़े लिखे स्कॉलर हो गए। कौन सा वो वाला? हाँ, ये पीछे वाला इंडियन स्कॉलर ट्री। अदरवाइज मेडिसिनल भी ये है, एंटी मलेरियल है, और इसकी वुड जो है वो पनीर की तरह होती है, तो इसको चीज वुड ट्री भी कहते हैं। तो मैं क्या डोगरी च ना पाना, रोमालो राम और बैठे थे, मैं क्या सप्त पढ़ना, हिंदी वालों ने 7 पत्तियां कर दिया, डोगरे 7 पत्र, और 7 पत्र यू विल सी सम ऑफ द नेम प्लेट ऑल्सो। और 7 पत्र आज को 20 साल पहले पाया था ना। आपको जानकर ये भी खुशी होगी सर, आप हमारे बीच में बड़े सिरमौर बैठे हैं कि मैंने बहुत सी जो डोगरी टर्म्स है ना वो भी घड़ी है।
खासकर डीएनए के लिए अपने बंदर छिले रहे थे उसे पसम को बैठे रहो ना बाबा तो व्हाई नॉट मैं उखल पसम यार आई यूज इन द जस्ट इन माय एड्रेस इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर पोटेशियम का शब्द मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कोई चीज मुश्किल नहीं होती धुन सवार है कि नहीं जी मन में जुनून है कि नहीं मन में मर मिटने की आपकी वो पागल पागल है जी मतलब गल डाल लिया मैंने पेड़ पौधा 15 साल हो गए तो यहाँ तक मैं पहुंचा और अपनी बात मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ कि सभी का खासकर हमारे बीच में जो हमारे बीच में है कुछ नाम हो सकता है छूट जाए मेरे से क्वेश्चन ये है कि हम थोड़ा सा एक दो लोगों को सबसे ज्यादा नहीं एक माजिद फारूक जिन्होंने मेरे कविता लिखी है वो कविता के लिए 2 मिनट आप इधर आए अपनी बात रखें। ओम जी की दियो बधाई जिन्हें अज 15वीं एनिवर्सरी दे इस त्योहारों पर ए रौनक लाई सच ता सुना बोलन तरत समान प्यारे सज्जनों इदे वाजा सुनते मसान हो रुख बूटे साड़ी जी या जान प्यारे सज्जनों इदे वाजा सुनते मसान हो बहुत दर्द भरा